मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ, आप बैठिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फायजा बात कर रही हूँ, अबू से बात करा दें। मुझसे तो बात करना तुम्हें गवारा है ही नहीं। शांति, बुलाती हूँ तुम्हारे बाप को। सुफियान, किसका फोन है? आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है। हेलो फायजा बेटा, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरे मोबाइल पे फोन किया करो। अबू, हॉस्टल के फ़ोन से मोबाइल पर कॉल नहीं लगती। अच्छा बोलो, क्या बात है? वो अबू। फैसला कर लिया तुमने? नहीं अबू, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन मैं एक बार उस लड़के से मिलना चाहती हूँ जिससे आप मेरी शादी कराना चाहते हैं। क्यों, क्या करोगी तुम उससे मिलके? अबू, मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरे काबिल है या नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो करोड़पति है, दुनिया जहान की आसाइश है उसके पास। तुम कह रही हो कि तुम देखोगी कि तुम्हारे काबिल है कि नहीं? उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अबू, एक बार अगर मिल लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? प्लीज अबू। तुम्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब किया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अबू, अगर वो बेहतरीन इंतखाब है तो मुझसे मिलवाने में क्या हर्ज है? इतना हक तो है मेरा कि जिस शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है उससे एक बार मिल लूं। तो क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर सकूं? माना कि तुम खुद मुख्तार हो चुकी हो, लेकिन ऐसा भी क्या कि तुम बाप के किए हुए फैसले पे शक करो? अबू, ना ही मैं आपके फैसले पर शक कर रही हूँ, ना ही इनकार कर रही हूँ। मैं तो बस सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती हूँ जिससे आप मेरी शादी कर रहे हैं। आप प्लीज उनसे कहें कि वो कल मेरे ऑफिस फोन करके मुझसे मिलने आ जाए। उनसे मिलने के बाद ही मैं आपको अपना फैसला बताऊंगी। ठीक है। क्या कह रही थी फायजा? अरे कुछ तो कह रही होगी ना, किसी बात पे बहस चल तो रही थी आपकी और उसकी। वो उस लड़के से मिलना चाहती है जिससे उसकी शादी हो रही है। कितनी बेशरम लड़की है, बाप से कह रही है कि लड़के से मिलना चाहती है। अस्तगफिरुल्लाह, आजकल की लड़कियों में तो शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं। हमारा जमाना, माँ बाप ने जहां शादी तय कर दी बस चुप कर कर वहां शादी कर ली। क्यों क्यों मिलना चाहती है वो लड़के से? वो देखना चाहती है कि वो लड़का उसके लिए मुनासिब है कि नहीं। ये भी खूब कही, यानी कि बाप ने उसके लिए कोई गैर मुनासिब रिश्ता देखा होगा। मुझ पे ना सही, अपने बाप पर तो एतबार कर ले, बहुत खुदसर हो गई है। सुफियान साहब, इस लड़की के तौर तरीके बता रहे हैं, ये अपनी पसंद की शादी ही करेगी। मैंने पहले ही कहा था इसको इतनी खुली छूट ना दें, लेकिन आपने मेरी एक बात ना सुनी। देख लीजिएगा, ये लड़के से मिलकर इनकार ही करेगी। उसे सिर्फ बहाना चाहिए इनकार करने का, वरना हफीज को कौन सी लड़कियों की कमी है? अरे लोग तो दुआएं करते हैं ऐसे रिश्तों की, और एक ये है नाशुक्री। तुम ऐसे ही नाराज हो रही हो। उसने सिर्फ लड़के से मिलने को कहा है, इनकार तो नहीं किया रिश्ते से। आप नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। उसे यकीनन कोई लड़का पसंद है साहब, उसी के साथ रातों को घूमती है, और देख लीजिएगा ये लड़की उसी से शादी करेगी। हमारे बताए हुए किसी भी रिश्ते पर इसको एतराज ही होगा। अरे ये तो मुझसे गलती हो गई जो मैंने इसका भला चाहा। मुझे इस मसले में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी हफीज को? वो मुझे पूरे खानदान में बदनाम करेगा। कैसे फेस करूंगी मैं? हफीज को क्या जवाब दूं? इतने अरसे उसको आसरा दिए रखा, और अब अगर मना कर दिया, उफ अल्लाह, क्या होगा? आपके कहने पे मैंने हाँ की थी उसको, अब क्या जवाब दूंगी अगर इसने मना कर दिया तो? हद है, मोहतरमा ने अब एक नया शोशा छोड़ दिया। राबिया, गुस्सा थूक दो। उसने कोई ऐसी बात नहीं की, और
एक बार लड़के को उससे मिलवाने में हर्ज क्या है? आपकी बेटी है, आपको उसकी कोई बात अनहोनी क्यों लगेगी? एक आप और एक आपकी बेटी, दो ही तो अक्लमंद है इस दुनिया में, बाकी सब तो बेवकूफ है। लेकिन सुफियान, मेरी एक बात आप याद रखिएगा, अगर हफीज से मिलने के बाद भी इस लड़की ने शादी के लिए इनकार किया ना, तो मैं सारी जिंदगी इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। मुझसे तो ताल्लुक खत्म होगा ही। मैं आपका उससे कोई रिश्ता नहीं रहने दूंगी सुफियान। बस हमारी हर तरह की जिम्मेदारी खत्म। मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ लें और उसको भी बता दें